मैं मोहम्मद आरिफ खान, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। रूस और यूक्रेन के बीच इस दौरान युद्ध छिड़ा हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन के हमले के बाद भारतीय छात्र किस तरह से वहां संघर्ष कर रहे हैं अपने देश लौटने के लिए और क्या स्थिति है वहां, ये जानने सिद्धार्थनगर ज़िले के मोहनकोला गांव में हम पहुंचे हैं। मोहनकोला गांव के निवासी हैं सलमान अता, जो 6 मार्च को यूक्रेन से अपने वतन लौटकर वापस आए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वहाँ स्थिति क्या है, जो भारतीय छात्र हैं वो वहाँ से निकलने के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद कि आप जो है युद्ध के बीच से निकल कर के आए। धन्यवाद। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप यूक्रेन में थे, कौन सी पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर? जी, मेरा नाम है सलमान अता। मैं MBBS 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। 3rd ईयर मेरा लास्ट चल रहा था, 6th सेमेस्टर, विनिस्या नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ये विनिस्या सिटी है जो सेंट्रल यूक्रेन में पड़ता है। जब आप वहाँ थे पढ़ाई के दौरान, कब वहाँ युद्ध शुरू हुआ और जब युद्ध शुरू हुआ तो क्या स्थिति थी? आप लोग के साथ कितने लोग थे? आप कैसे निकल करके वहाँ से बाहर आए? युद्ध शुरू हुआ तो माहौल काफ़ी दिनों से बना हुआ था। यूक्रेन को रशियन ट्रूप्स ने घेर के रखा हुआ था 2-3 महीने से। पर हमें एम्बेसी से यही आ रहा था कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं और ये सब ठीक हो जाएगा। तो हम लोग ने भी कोई वरी नहीं किया, यूनिवर्सिटी कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। और उसी बीच में एकदम से कीव पे अटैक हुआ तो सब लोग डर गए, लेकिन हम लोग के यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था फ़िलहाल। तो हम लोग नॉर्मल थे कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और लेकिन फिर जब हमारी सिटी में बॉम्ब गिरने स्टार्ट हुए तब बच्चे जो है दहशत में आए, सब घबरा गए। गोलियों की आवाज़, सायरन्स कंटिन्यूस। एक हम लोग को इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे कि 3 बार सायरन बजेंगे तो एयर स्ट्राइक होने के चांसेस हैं, आप लोग बंकर्स में जाइए। तो सब लोग दहशत में थे। फिर हम लोगों ने कुछ वेट किया थोड़ी देर। एम्बेसी ने बोल दिया था कि आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं घर अपने, क्योंकि अब जो है अब माहौल बहुत ख़राब हो गया है। तो ऐसा नहीं आया कि हम आके तुमको निकाल के ले जाएंगे। 4 बॉर्डर्स खुलवा दिए थे, उसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद। तो 4 बॉर्डर्स स्लोवाकिया, पोलैंड, रोमेनिया और हंगरी, ये चारों बॉर्डर्स खुले हुए थे। वहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग जा सकते हैं। तो ये था कि आप लोग खुद बुक करके जा सकते हैं, या तो आपके एजेंट्स हेल्प करेंगे या आप खुद। तो हमने प्राइवेट बुक करी, वो एक प्राइवेट बस हम लोग ने बुक करी। हम 21 लोग साथ में थे। हम लोगों ने बस बुक करके 18 घंटे का सफ़र करके हम लोग बॉर्डर तक पहुँचे, स्लोवाकिया। यूक्रेन के उज़्रोट बॉर्डर, उज़्रोट टू स्लोवाकिया हम लोग को जाना था। वहाँ करीब 2-3 घंटे लगे हम लोग को। वहाँ से हम लोग बॉर्डर पार करके गए। इमिग्रेशन में करीब 7-8 घंटे लग गए, वो पार किया। फिर वहाँ के बाद से सरकार ने पूरा सब कुछ संभाला। वहाँ से होटल जो था वो प्रोवाइड किया सरकार ने। वहाँ से हम लोग की जो फ़्लाइट थी, स्पाइस जेट थी दिल्ली तक, वो सरकार ने किया। फिर दिल्ली से यहाँ तक का भी सरकार का ही था। वो अलग बात है कि हम अपने आप से आ गए। कितने लोग आपके साथ रह रहे थे जहां आप थे? कितने और भी छात्र वहां पर हैं जो अभी फंसे हुए हैं? जो छात्र फंसे हुए हैं अभी मेनली कीव और खार्किव के शहरों में हैं। और इन दोनों शहरों में इस वक्त अभी भी बमबारी और गोलाबारी चल रही है। और वो लोग बंकर्स के अंदर छुपे हुए हैं काफ़ी दिन से। खाना नहीं उन्हें सही से मिल रहा है, उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। वो लोग रो रहे हैं, बार बार वीडियोस बना के इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारा तो ठीक है, हम जैसे तैसे निकल गए, बट सरकार से एक ही अपील रहेगी कि वो जो भी हो तरीका, अपने तरीके से उन बच्चों को निकालने की पूरी कोशिश करें। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे मोहनकोला के सलमान अब सुरक्षित अपने घर वापस लौट चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सलमान के पिता। तो आइए जानते हैं इनसे कि जब यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत हुई तो सबसे पहले इन्हें खबर कैसे मिली, किसने बताया कि वहाँ स्थिति क्या है? सलमान ने बताया खबरों से पता चला कि स्थिति क्या है वहाँ पे। नहीं, खबरों से नहीं, हम 3 महीने से जानते थे। लगातार रसिया फ़ौज बढ़ा रहा था बॉर्डर पे, तो हम लोगों को तशवीश तो पहले से थी, 3 महीने से तकरीबन। और शायद भारत सरकार ने कुछ देरी की। जब वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग फरवरी के महीने में अपने लोग शहरियों को निकालने लगे, उसी वक्त शायद पहल की होती तो शायद इतनी परेशानी ना होती। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। खबर तो हम लोगों को 3 महीने से थी कि जो है परेशानी है वहाँ पर और लड़ाई हो सकती है। युद्ध की शुरुआत हुई, हालात गंभीर होते चले गए, तब स्थिति क्या थी यहाँ सिद्धार्थनगर में परिवार की? परिवार की हालत बहुत ख़राब थी, परेशानी थी, बेचैनी थी
और जैसा मैंने कहा कि 10 दिनों में बेटा लौट के आया है, तब तक तो ज़िंदगी बिल्कुल परेशानी की थी और अज़ाब ही से गुज़र रहे थे। न रात को नींद होती थी, न दिन में सुकून होता था। खैर बड़ी परेशानी थी। किसी तरह से भारत सरकार ने मदद किया और मैं उसको धन्यवाद कहूँगा भारत सरकार को और उन तमाम एजेंसियों को जिन्होंने इन बच्चों को सुरक्षित वहाँ से भारत पहुँचाया। और भारत सरकार से मज़ीद हमारी अपील होगी कि जो हमारे बच्चे, जो इस देश के युवा और इस देश के भविष्य, वो सब हमारे बच्चे हैं, इस देश के फ्यूचर हैं। उनके लिए कुछ ज़्यादा करके जो 1000 या 500 बच्चे जो अभी छात्र बचे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित लाने का कार्य भारत सरकार करे। यही अपील है हमारी भारत सरकार से। धन्यवाद। पूर्वांचल खबर को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।